तो हे फ्रेंड्स, तो अगर आपको अपना ब्लॉगर पे अकाउंट बनाना है तो आपको ब्लॉगर में अकाउंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपका अपना ब्लॉग अच्छे से बने। तो हमें सबसे पहले जाना होगा blogger.com। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं blogger.com या ब्लॉगर करके। तो जैसे आप ब्लॉगर लिखोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी और इस विंडो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको देखो, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो ऐसा आ रहा है। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे, जैसे सपोज मैं साइन आउट कर लेता हूँ, तो आपसे पूछेगा कि आपको किस कैटेगरी में किस में ब्लॉग बनाना है। तो आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। तो पब्लिश योर पैशन ऑन योर वे, क्रिएट यूनिक कंटेंट अ ब्लॉग। और क्रिएट अ ब्लॉग पर जैसे हम क्रिएट करेंगे, तो जैसे ही ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो ब्लॉग क्रिएट करने पर आपको ये सबसे पहले पूछेगा आपकी जीमेल आईडी, किस ईमेल आईडी से आप बनाना चाहते हैं। और आपकी जो भी जीमेल आईडी होगी, अगर वो लॉगिन में है तो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप ये साइन इन करते हैं और नेक्स्ट करेंगे आप, तो ये नेक्स्ट करते ही आपका एक ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको बोलेगा। तो सेशन आईडी में रीडायरेक्ट करता है और आपके सामने एक इस तरह से पैनल आ जाएगा। तो आपको ये इस तरह से पूछेगा क्रिएट अ ब्लॉग। तो यहाँ पर टाइटल पूछेगा। अब यहाँ पर सिंपल है कि टाइटल आपको वो डालना है जो आप जिसका ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो आपके कुकिंग का है तो आप कर देंगे, सपोज आपका नाम है रिया, तो रिया कुकिंग क्लासेस, ओके। देहरादून भी लिख दिया आपने। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं आप, तो देहरादून लिख सकते हैं या रिया कुकिंग क्लासेस लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस, तो इंपॉर्टेंट है कि एड्रेस, तो ऑब्वियस बात है कि जो एड्रेस है यहाँ पर आपके यूआरएल की बात पूछी जा रही है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपल वही नाम सिंपल रिपीट कर देंगे, कुकिंग CLA क्लासेस डॉट। देखिए यहाँ पे नीचे सजेशन आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये आपको चेक करेगा। देखिए चेकिंग एड्रेस अवेलेबिलिटी, तो ये चेक कर रहा है कि क्या इससे पहले रिया कुकिंग क्लासेस के नाम से कोई ऑलरेडी ब्लॉग तो नहीं बना हुआ है। और अगर ऐसा ब्लॉग बना हुआ होगा तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि ये ब्लॉग ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये तीसरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये है आपका थीम का। तो अभी आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर लीजिए, कोई सी भी एक थीम जो आपको सही लग रही है अभी इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, तो वो थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये वाली, तो ये थीम मैंने सेलेक्ट कर ली है। दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, तो इसका मतलब राइट टिक आ गया, तो ये मिल सकता है आपको। अगर सपोज करो आपका ब्लॉग जो है वो रिलेटेड है गिटार से रिलेटेड, या आपका ब्लॉग है जिम से रिलेटेड, या आपका ब्लॉग है फिटनेस से रिलेटेड, तो आप जैसे मेरा ईमेल लिख दूँगा विकास, मैं लिख देता हूँ विकास फिटनेस क्लासेस, या मैं क्लासेस नहीं देना चाहता, मैं यहाँ देना चाहता हूँ टिप्स, है ना। तो यहाँ पर भी फिर मेरे को ये लिखना होगा विकास फिटनेस क्लासेस, ठीक है। तो ये सॉरी टिप्स, तो टिप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टिप्स हम लिखेंगे तो ब्लॉग स्पॉट पे ये फिर इसको भी चेक करेगा, देखो ये भी अवेलेबल है। तो जो भी आपको यहाँ पर चाहिए, तो टाइटल में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पेस दे सकते हैं, बढ़िया से आप रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप URL सेलेक्ट करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्या करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम चीज़ में मैंने कोई भी स्पेस नहीं दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस है। तो जो भी आपको टाइटल रखना है आप रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो टाइटल आपने रखा, आपने एक ब्लॉग क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिटनेस टिप्स वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और यहाँ पर आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गूगल आपको फ्री में तो दे रहा है सर्विस, लेकिन गूगल क्या करता है, डोमेन्स को भी सेल आउट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो आपसे कह रहा है कि आप इस डोमेन को सर्च कर लीजिए और हम भी देंगे। मतलब आप खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो इसके नाम से .com डोमेन, क्योंकि अभी जो आपका डोमेन बना है वो एक ऐसा डोमेन बना है जो .blogspot करके चलेगा। तो इसको आप नो थैंक्स कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ गाइडलाइंस है यूरोपियन कंट्रीज़ की कुकीज़ कैसे होनी चाहिए, इसको भी कट कर दीजिए और इसको भी फ़िलहाल कट कर दीजिए। और यहाँ पर हम आएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि आप अपने ब्लॉग के बारे में कुछ नई पोस्ट डालिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको आके नई पोस्ट नहीं डालनी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटिंग से रिलेटेड हैं। तो सेटिंग की कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग टैब पे आपको आना है सबसे पहले। और सबसे पहले अगर आपको अपने टाइटल, हो सकता है कि आप चाहते थे कि विकास फिटनेस टिप्स एंड सजेशंस ऐप लिखना चाह रहे थे, आप कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे थे, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे हैं कोई चेंजेस, इसको ऐसे रहने दीजिए, सेव चेंजेस कर दीजिए। अगर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है आपको लिखनी है कि आप जिस तरह का ये ब्लॉग बना रहे हैं वो क्या है वो एक्चुअली। तो जैसे मैं लिख दूंगा कि दिस ब्लॉग विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द हाउ दे कैन improve
their fitness at home, office and in regular life. ओके, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हमें लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे कुछ भी एक मैटर, मैक्सिमम 500 कैरेक्टर लिख सकते हैं और सेव चेंजेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने ब्लॉग के बारे में बताना है। ये क्यों करना है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन के लिए, क्योंकि सर्च इंजन को पता चलना चाहिए कि आपका ब्लॉग किस तरह का है। देखिए, ब्लॉग बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो ब्लॉग कैसे, अगर आपकी कोई कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप यहाँ पर दोबारा से अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी URL भी लोग लगा सकते हैं। बाकी की कोई सेटिंग अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिलहाल ये वाली सेटिंग बहुत ज़रूरी है और ये ऑटो ड्राफ्ट होता है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब जैसे आपने सेटिंग की है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये है सर्च प्रेफरेंस की सेटिंग। तो सर्च प्रेफरेंस की सेटिंग में मैं बेसिक से ही ये मैटर कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहीं पे भी वही मैटर लगा देता हूँ और यहाँ पर सर्च प्रेफरेंस में हम जाएंगे और ये जो डिसेबल लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे इनेबल, सेम मैटर लिख करके आपने इनेबल कर दिया है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अभी आप फिलहाल ये सेटिंग बेसिक सेटिंग है जो आपको करनी है और इसके बाद सीधा वापस आना है आपको और पोस्ट में जाना है। और पोस्ट में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने लिए एक पोस्ट क्रिएट करनी है कि जो पोस्ट आप अपने लिए पोस्ट करना चाहते हैं। देखिए, ब्लॉगिंग में होता क्या है कि आपको जो भी कंटेंट आप बना रहे हो उसको लोगों तक पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट का टाइटल लिखा गया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी पूरी, और जो सर्च प्रेफरेंस की सेटिंग अगर मैंने आपसे कराई थी तो वो देखिए यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो गई है। तो यहाँ पर वो इस वजह से कराया गया था कि सर्च डिस्क्रिप्शन भी हम डालेंगे। तो ये जो सेटिंग है ये बेसिक सेटिंग है ब्लॉगर को क्रिएट करने की। 2 मिनट में ब्लॉगर क्रिएट हो जाता है और आप इससे अपना काम कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि कैसे पोस्ट करते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, कैसे आपको लेबल्स डालने हैं, कैसे करना है। तो हम मिलते हैं आपको